आगरा के किरावली क्षेत्र निवासी पीड़ित का आरोप है कि पुलिस ने उसे उसकी पत्नी का अंतिम संस्कार करने से रोक दिया। पति का कहना है कि पुलिस ने एक शिकायत के आधार पर बिना पूरी जानकारी किए चिता से शव को उठाकर उसे हिरासत में ले लिया। बाद में पत्नी का अंतिम संस्कार इस्लामिक रीति रिवाज से कर दिया। पीड़ित ने अब पुलिस अधिकारियों से न्याय और पत्नी की अस्थियां सौंपने की मांग की है। आगरा के ग्राम जाजो थाना फतेहपुर सिकरी निवासी अजित सोगरवाल ने पुलिस उपायुक्त पश्चिम पुलिस कमिश्नरेट आगरा को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की मांग की है। दरअसल अजित सोगरवाल के अनुसार उनकी शादी फरवरी 2020 में किरावली निवासी सना कुरैशी से हुई थी। कोर्ट की अनुमति के बाद दोनों ने हिंदू रीति रिवाज से मंदिर में विवाह किया और सना का नाम बदलकर मोहिनी रखा गया। दोनों साथ रह रहे थे और उनकी एक बेटी भी है। कुछ समय बाद मोहिनी को जब टीबी जैसी गंभीर बीमारी हो गई, जिसका इलाज अजित अपनी सीमित आय में कराते रहे। 11 मई 2025 को बीमारी के चलते मोहिनी का निधन हो गया। अजित का आरोप है कि पत्नी के निधन के बाद उन्हें अंतिम संस्कार भी नहीं करने दिया गया। पुलिस ने एक शिकायत के आधार पर बिना पूरी जांच किए चिता से शव उठा लिया और उन्हें हिरासत में ले लिया गया। करीब 3 दिन बाद साक्ष्य के अभाव में उन्हें रिहा कर दिया गया। अजित का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद उनकी पत्नी का अंतिम संस्कार इस्लामिक रीति रिवाज से कर दिया गया, जबकि शादी के बाद वह हिंदू धर्म अपना चुकी थी। वह अपनी पत्नी को मुखाग्नि नहीं दे सके और न ही उनकी अस्थियां गंगा में प्रवाहित कर सके। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पत्नी के मायके वालों ने पहले भी उन्हें धमकियां दी थी और संबंध स्वीकार नहीं किए गए थे। अब वे पुलिस से मांग कर रहे हैं कि उन्हें पत्नी की अस्थियां सौंप दी जाएं ताकि वे हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी कर सकें। साथ ही मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। 11 फरवरी से मेरी ड्यूटी खत्म हो गई थी। 3:30 बजे के लगभग मैं उसका इंतजार कर रहा था। वहाँ पुलिस मोहिनी के घर वाले आते हैं तो वो चिता से निकाल के ले जाते हैं। मुझे पुलिस की कस्टडी में ले लिया था और उसके सीधे इल्ज़ाम लगाए थे कि फांसी लगा के और पैर तोड़ के मार दिए। तो सर मुझे थाने में रखा गया। पोस्टमार्टम के आधार से मुझे छोड़ा गया है। तो सर मैं डीएम साहब के यहाँ आया था, उनसे कहा था मैं बॉडी मिलनी चाहिए अस्थि उठाने के लिए और उन्होंने मना कर दिया। उस जो आपकी पत्नी की मृत्यु हुई है उसका क्या किया है अभी तक? वो दफना दी गई है साहब। अच्छा। उसके द्वारा और मुझे उसकी बॉडी मिलनी चाहिए साहब। क्या आश्वासन दिया डीएम साहब ने? डीएम साहब ने मना कर दिया। तो आपकी आगे रणनीति क्या रहेगी? उसकी बॉडी नहीं मिली तो मैं खुदकुशी कर लूँगा सर। मैं भी मर जाऊँगा, मैं भी जिंदा नहीं हो पाऊँगा। अभी ये प्रकरण में मैं डीएम साहब से मिला, उनसे बोला मैंने कि ऐसे ऐसे हिंदू रीति रिवाज से शादी हुई 6 साल पहले 2020 में शादी हुई और हिंदू रीति रिवाज के ही बच्चे पैदा हुए, सारी चीज़ें हुई। 6 साल तक उस मुस्लिम परिवार को अपनी बेटी की याद नहीं आई। 6 साल बाद बीमारी से वो हुई, सारी चीज़ें उनको अवगत कराई। बोले गोविंद जी यहाँ से आपको कुछ भी आश्वासन नहीं मिल सकता, ना मैं कुछ कर सकता, मेरे अधीन कुछ है नहीं, आपको कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। तो मैंने पूछा डीएम साहब, मैंने कि ये बताओ जब हिंदू रीति रिवाज के ये सारे शादी के इसने कोर्ट मैरिज करी है, सारी चीज़ें करी है, इसका कुछ होगा तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो उन्होंने मना कर दिया डीएम साहब ने। मैंने कि इसको सपने में दिख रही है पत्नी तो उसका क्या पूजा पाठ कराइए, ये आश्वासन मिला है डीएम साहब से। डीजी महाराष्ट्र न्यूज के लिए मनोज कुमार विमल की रिपोर्ट।